तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन एजी अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की बाल गोविंद भगत की पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत दिया गया है। चलिए, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो ये आप लोग को ये पूछ सकता है कि बाल गोविंद भगत किस कद के थे। तो ये आ जाएगा ऑप्शन में दिया होगा गोरे चिट्टे, तो गोरे चिट्टे ही राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग को ये नोट कर लेना है। ठीक है, 60 से ऊपर के ही होंगे। इसका उम्र बताया गया है 60 से ऊपर के ही होंगे। तो आप लोग को पूछ सकता है बाल गोविंद भगत किस उम्र के थे। तो 60 साल से ऊपर, इसे नोट कर लीजिएगा। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी के तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ठीक, चलिए आगे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु को परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते, इन लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठता। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहिब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस पर था। तो देखिए, इसमें भी आप लोग पूछ सकता है कि बाल गोविंद भगत साहिब के कितने कोस पे दूर पे जाते थे। तो ये 4 कोस थे। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट में रूप रख लिया। ठीक है, जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता, उसे घर लाते, उसे गुजर चलाते। हम इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचे गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था एक चीज बाल गोविंद भगत है, उसका एक पेज का संपूर्ण सार। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये दूसरा पेज समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, लव यू गाइस।